एल्यूमिनियम की वैलेंसी यानी कि 3। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो लास्ट में क्या बना हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। इज इट क्लियर? पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बना था, Al2O3। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड हम कैल्शियम ऑक्साइड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था, एलिमेंट देखने थे कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन से हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इनके सिंबल लिखेंगे। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्सीजन ऑक्साइड का सिंबल ऑक्सीजन यानी कि O। सिंबल हो गए दोनों Ca और O। अब दोनों के चार्ज लिख देते हैं। तो कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो होता है +2 और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो होता है -2। तो 3 स्टेप में से पहला स्टेप था सिंबल लिखने का, वो हम कर चुके हैं। दूसरा स्टेप था चार्ज लिखने का, वो भी हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम की जो वैलेंसी है उसे ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है उसे कैल्शियम से मल्टीप्लाई। तो जब हम दोनों की वैलेंसीज को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा Ca2O2। बट यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है तो हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ जो निकल के आया वो जो फॉर्मूला बना फाइनल वो बनेगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इज इट क्लियर? अभी हमने 2 फॉर्मूले बनाए, पहला बनाया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, दूसरा बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड का। तो अब तक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले हमें एलिमेंट पहचानने कंपाउंड में से, उसके बाद हमें उसके सिंबल लिखने हैं, फिर हमें उसकी वैलेंसी लिखनी है और उसके बाद हमें उसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हमें क्या लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है। पहले मेटल लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाएगा। पहले वाले की वैलेंसी को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की वैलेंसी को पहले वाले से मल्टीप्लाई, और इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अभी तक हमने 2 फॉर्मूले बनाए हैं। पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो कि बना था Al2O3 जिसमें एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 थी, ऑक्सीजन की 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al2O3 बन गया। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया Ca2O2। लेकिन दोनों से हमने क्या कर दिया, Ca2O2 में से 2 कॉमन था, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा CaO। मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब हम बनाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। अब ये पॉली एटॉमिक है, इसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम वही सोडियम कार्बोनेट, हमें कंपाउंड का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट ढूंढने कौन से हैं। तो पहला एलिमेंट हो गया सोडियम, यानी कि सोडियम नाम से ही पता चल रहा है, तो पहला हो गया सोडियम। अब आ गया कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का जो सिंबल होता है वो होता है CO3। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम का सिंबल होता है Na और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। तो पहला स्टेप सिंबल लिखना, वो हमने लिख लिया Na और CO3। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के चार्ज यानी कि वैलेंसी की। तो सोडियम पे जो होती है वो होती है +1 और जो कार्बोनेट पे होती है वो होती है -2। तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया जिसमें हमें वैलेंसीज लिखनी थी, +1 और -2 दोनों हो गई। अब थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सोडियम की वैलेंसी को कार्बोनेट से मल्टीप्लाई और कार्बोनेट की वैलेंसी को सोडियम से मल्टीप्लाई। और जब इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो बना Na सोडियम, उसके बाद कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी थी 2, तो Na2, फिर CO3। अब क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी थी 1 थी, और हमने रूल में पढ़ा था कि जब हम पॉली एटॉमिक उसमें वैलेंसीज को लिखते हैं और पॉली एटॉमिक आ जाए तो उसमें वैलेंसी को ब्रैकेट में बंद करके 1 नहीं लिखा जाता। तो यहाँ हम CO3 को ब्रैकेट में बंद करके सोडियम की वैलेंसी 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम सीधे सीधे सिंपल सिर्फ क्या लिख देंगे, CO3 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना, Na2CO3। आया समझ में? ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा अमोनियम सल्फेट। ओके,
तो हमें अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहला काम है हमारा, अब क्योंकि ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, अभी तक हमारे पास 2 एलिमेंट थे पहले स्टार्टिंग में, फिर उन 2 एलिमेंट के बाद हमारे पास एक एलिमेंट था और एक हमारा कंपाउंड टाइप में था। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों ही अलग अलग कंपाउंड है, अमोनियम अलग कंपाउंड है, सल्फेट अलग कंपाउंड है, बट यहाँ हमें दोनों को मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाना है जिसे हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले अब हमने इसमें जो भी एलिमेंट या फिर एटम्स या फिर जो भी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो ढूंढने होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं इसमें, जो कि क्या है अमोनियम और सल्फेट है। तो पहले हम अमोनियम का फॉर्मूला लिखेंगे। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सल्फेट का फॉर्मूला हो गया SO4। तो हमने दोनों के सिंबल और फॉर्मूले लिख दिए। तो अमोनियम का NH4 और सल्फेट का SO4। अब किसका क्या सिंबल है, क्या एलिमेंट है, क्या वैलेंसी है, ये दूसरी वीडियो में आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन टू दिस, फिलहाल कम ऑन टू दिस टॉपिक। ओके, तो अमोनियम का हो गया NH4, सल्फेट का हो गया SO4, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप वैलेंसी, अमोनियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2। ओके, स्टेप 2 completed. Now move on to step 3. स्टेप थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अमोनियम की वैलेंसी सल्फेट से मल्टीप्लाई और सल्फेट की वैलेंसी अमोनियम से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4। अब सल्फेट की जो वैलेंसी है वो है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे NH4 को ब्रैकेट में बंद करेंगे और उसके बाद बाहर वैलेंसी लिखेंगे सल्फेट की, जो कि कितनी है 2। तो यहाँ पर जो अभी तक का फॉर्मूला बना वो बन गया NH4 ब्रैकेट में बंद होल ट्वाइस, NH4 ट्वाइस। ओके, अब आ जाते हैं अगले पे SO4। तो SO4 के साथ जो वैलेंसी है वो 1 ही है, तो इसे ब्रैकेट में बंद करके 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन के आया वो बन के आया NH4 का होल ट्वाइस SO4। ओके, गॉट इट। यहाँ पर ये समझ में आया आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जब हम बनाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, तो नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंपाउंड के नाम में से एलिमेंट ढूंढना है। तो हमें एलिमेंट पता चल रहे हैं कौन से। पहला तो है कार्बन, दूसरा है टेट्रा क्लोराइड। अब टेट्रा मतलब होता है 4, तो 4 तो किसी एलिमेंट का नाम हो नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट इज क्लोराइड यानी कि क्लोरीन। तो कौन से 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और क्लोरीन। तो पहला स्टेप सिंबल लिखेंगे कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन का C, क्लोरीन का Cl। अब वैलेंसी लिखेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4, Cl की वैलेंसी 1। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, दोनों को क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कार्बन की वैलेंसी को क्लोरीन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई, कार्बन की वैलेंसी को क्लोरीन से मल्टीप्लाई और क्लोरीन की वैलेंसी को कार्बन से मल्टीप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन से। तो कार्बन को जब हमने क्लोरीन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। तो 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने लिख दिया सिंपल C। नेक्स्ट है क्लोरीन। अब क्लोरीन को हमने कार्बन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया Cl4। और यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CCl4। अब नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम नाइट्रेट। ओके, कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सबसे पहला काम, दोनों में से हमें एलिमेंट कंपाउंड जो भी प्रेजेंट है उसे ढूंढना है। तो सोडियम नाइट्रेट में हमारे पास 2 चीज़ें प्रेजेंट है, पहला सोडियम, दूसरा नाइट्रेट। तो पहला स्टेप दोनों के सिंबल या दोनों के फॉर्मूले लिखने का। तो सबसे पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3। ओके, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे, दोनों के चार्ज या दोनों की वैलेंसी। तो सोडियम की होती है +1 और नाइट्रेट की होती है -1, तो दोनों की वैलेंसी भी होगी। अब स्टेप थर्ड यानी कि क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम को मल्टीप्लाई कर दे, सोडियम की वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा नाइट्रेट के साथ और नाइट्रेट की वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा सोडियम के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों की ही वैलेंसी 1 है तो 1 हम लिखे चाहे ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए सबसे पहले हम इसको ऐसा का ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन के आया वो बना Na1 NO3 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो फाइनल फार्मूला बना वो बना NaNO3। तो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या निकल के आया, NaNO3। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हमें,
कंपाउंड में से एलिमेंट्स को या फिर जो भी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जो हमने फाइंड आउट किया, तो सबसे पहले में कौन कौन से वो मिले, सबसे पहले में मिला कैल्शियम और उसके बाद मिला में हाइड्रोक्साइड। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको लिखना है दोनों के सिंबल। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। स्टेप 1 कंप्लीटेड, दोनों के सिंबल्स हमने लिख दिए, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के Ca और OH। नेक्स्ट स्टेप 2, दोनों की वैलेंसी या दोनों के चार्ज हमें लिखने हैं। तो कैल्शियम का जो चार्ज हो गया वो हो गया +2 और हाइड्रोक्साइड का हो गया -1। दोनों की वैलेंसी हमने लिख दी। स्टेप 3, दोनों को कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैल्शियम की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कैल्शियम से। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे। अब कैल्शियम के साथ आएगी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी जो कि है -1। तो 1 हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से आया आप A। अब आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड पे। तो हाइड्रोक्साइड के साथ आएगी कैल्शियम की वैलेंसी जो कि है +2। तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले को आपने ब्रैकेट में बंद करना है। तो ये हो गया कैल्शियम Ca, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा OH। अब आ जाएगी यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी जो कि है 2। तो यहाँ पर जो ओवरऑल फॉर्मूला तैयार हुआ वो हुआ OH होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का Ca, फिर हमने ब्रैकेट में लिखा OH और ब्रैकेट के बाहर आ गया 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो गाइज, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने कुछ फॉर्मूलोज को बनाना सीखा, जिसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलेज बनाए थे। फॉर्मूले बनाते टाइम 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। पहला स्टेप, जो पहला काम आपको करना है, जो भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा उस कंपाउंड में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप है आपको उन्हें ढूंढना है। जो भी फॉर्मूला दिया गया सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बना किससे है। जब आपको ये मिल जाए कि ये बना किससे है तब आपको अपने 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें पहले स्टेप में आप उनके सिंबल लिखेंगे उन एलिमेंट्स के, फिर दूसरे स्टेप में आप उनकी वैलेंसी लिखेंगे, तीसरे स्टेप में आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में आप लिखेंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखते टाइम पहले आपने पहला एलिमेंट लिखना है, उसके साथ दूसरे एलिमेंट की वैलेंसी लिख देनी है, फिर आपको दूसरा एलिमेंट लिखना है और दूसरे एलिमेंट के साथ आपको लिख देनी है पहले वाले की वैलेंसी, और इस तरीके से बन जाएगा आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर इस टॉपिक के साथ आपका 3rd चैप्टर साइंस की NCERT क्लास 9th का हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एंड फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक्स।